Hello students, how are you? This is my video for class 11th in which I am going to explain you the poem A Photograph by Shirley Towson. The theme of the poem present a contrast between the permanence of the nature and transitory यानी कि ever changing nature of lives of human beings. Human life is not permanent. We undergo stark changes from birth till the old age. We finally meet the end. तो ये बच्चे एक पोएम है जो कि एक कंपैरिजन शो करती है एक ह्यूमन लाइफ के बारे में और नेचर के बारे में। जिस प्रकार से प्रकृति हमेशा बदलती रहती है उसी प्रकार से बदलाव जो है ह्यूमन लाइफ में भी आते हैं। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर लाइक सी टेंड टू रिमेन इन द सेम स्टेट, लेकिन कई ऐसे स्टेट भी होते हैं हमारे नेचर में जो कि सेम रहते हैं। मेन पॉइंट्स, द पोएट रिकलेक्ट्स हाउ हर मदर लाफ्ड एट the old photograph of her sea holiday. She also felt disappointment at the same time at the loss of her childhood joys. तो इसके मेन पॉइंट्स है जो वो है बताते हैं कि किस प्रकार से जो है पोएट की माँ जो है अपनी एक ओल्ड फोटोग्राफ को देख के हंसती है जब वो एक सी हॉलीडे पे गई थी। साथ ही साथ वो थोड़ा उदास भी हो जाती है अपने बचपन के दिनों को याद करके। द सी हॉलीडे वॉज मदर्स पास्ट while the mother smile in the poet's past now. जो सी हॉलीडे यानी कि समुद्र के पास की जो छुट्टियां थी वो है अब बीत चुकी हैं। इसी तरीके से वो माँ की मुस्कुराहट भी जो है पोएट के जीवन से जा चुकी है। At different points of time both of them try to reconcile with their respective losses with their great difficulty. दोनों जो है अलग अलग अपनी लॉस को जो है रिकनसाइल यानी कि रिकलेक्ट करते हैं। फॉर द पोएट द डेथ ऑफ अ मदर ब्रिंग्स ग्रेट सैडनेस एंड एक्यूट सेंस ऑफ लॉस। पोएट के लिए उसकी माँ की मृत्यु जो है काफ़ी बड़ा एक झटका होता है, काफ़ी बड़ी कमी उसके अंदर महसूस होती है अपनी माँ की, जो पोएट को महसूस होती है दिल के अंदर। द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशन लीव्स हर विद नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ, थस द साइलेंस silences her. तो पेनफुल साइलेंस, दुख भरी जो खामोशी अब रह गई है उस सिचुएशन में जो पोएट के अंदर यानी कि उस पोएटेस के अंदर रह गई है, उस माँ अपनी माँ के मरने के बाद वो उस चीज़ को कोई नहीं पूरा कर सकता, उसके दुख को कोई कम नहीं कर सकता। केवल अब रह गया है तो एक दुख भरी खामोशी। पोएटिक डिवाइस एल्यूशन, the cardboard, lack of durability, hints of lack of permanence of human life. Second is transferred epithet, terribly transferred. Human life itself is temporary, not a feat. Alliteration यानी कि अनुप्रास अलंकार, terribly transit feet, repetition of sound T and its silences repetition of sounds S. बच्चों ये वो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं कौन कौन से अलंकार जो है हमारे पोएम में यूज़ किए गए हैं। ऑक्सीमोरॉन, लेबर्ड का ease of loss, the coming together of two opposite ideas to describe the same concept. Personification, मानवीकरण अलंकार, silence surrounds us, the situation has been given a human quality. कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। पहला एक्सट्रैक्ट आप देख सकते हो, द कार्डबोर्ड से लेके ये यहाँ तक है ये विद द कैमरा। आई थिंक यू कैन सी इट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड सजेस्ट? द आंसर इज द कार्डबोर्ड सजेस्ट अ फोटोग्राफ। हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन द फोटोग्राफ? देयर आर 3 पर्सन इन द फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर सी, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड बच्चों क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं। आप इनके पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो जो कि आप वीडियो में देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके यू कैन डू इट वेरी वेल इन योर नोटबुक। डू द समरी, मेन पॉइंट्स, पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम इन योर नोटबुक very neatly and cleanly. I am giving you some more extracts, some short question answers. You can see what has the camera captured, why did the mother laugh at the snapshot, in what text has the phrase terribly transit feet been used in the poem, what does the poet tells us about the sea. Fifth, what does this circumstance refer to?
Both the poet and her mother experienced loss in their lives. What are those losses? It silences, says the poet. What has silenced the poet? The three stanzas depict three different faces. What are they? What impression do you form of the poet's mother after reading the poem? A photograph. Describe the three girls as they pose for the photograph. The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? What has not changed over the years? Why? What are the feelings of the poetess when she sees her mother photograph? What philosophy of the life does the poem reflect? Comment on the tone of the poem. You can take the help of internet and Google or YouTube to find the answers to this question. Till then, stay safe, stay home, and wait for my next video. Please do these extract based question answers which I have shown you in the picture. I am giving you once more time the picture of the extract based question answers. First extract is from the cardboard till here. These are the question answers that you can see very clearly. सेकेंड अ स्वीट फेस से लेके ट्रांजिट फीट तक है. फिर ए बी सी इसके क्वेश्चन और आंसर्स बच्चों दोनों दे रखे हैं. प्लीज़ जूम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके कीजिएगा. मैं आपको बार बार पिक्चर शो इसीलिए कर रही हूँ. देन एक्सट्रैक्ट बेक्स के यहाँ पे ये सेकंड वाले का डी पार्ट है जो कि आप देख सकते हो. फिर उसके बाद ये थर्ड एक्सट्रैक्ट है सम 20-30 ईयर्स लेटर से लेके है आपका ईज ऑफ लॉस तक. फिर ये उसके 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं विद द आंसर्स. यू हैव टू डू इट. नाउ द फोर्थ एक्सट्रैक्ट नाउ शी हैज़ बीन से लेके है साइलेंसेस तक, जिसके आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आप लोगों ने करने हैं. 3 के आंसर्स लिखे हुए हैं एंड फोर्थ वाले का आंसर आप लोगों ने खुद करना है. Please do it in your notebook. Maintain a single notebook. Do it very neatly and cleanly in your textbook, in your notebook, and do the textbook question answers also.